देखने वाले हैं कि इनकम सर्टिफिकेट यानी कि आय प्रमाण पत्र के लिए हमें ऑनलाइन कैसे अप्लाई करना है। यहाँ पर आपको लेटेस्ट प्रोसेस दिखाऊंगा जिससे कि आपका जो सर्टिफिकेट है वो जल्दी से भी बन जाएगा, आप इसे डाउनलोड कर पाओगे और डिजिटल साइन होकर के आएगा, यानी कि इस पे साइन मोहर करवाने की जरूरत नहीं होगी। तो सबसे पहले तो आपको अपना जो ब्राउजर है वो ओपन करना है। यहाँ पर आपको सर्च करना है ई डिस्ट्रिक्ट, स्पेस देना है और अपनी स्टेट का जो नाम है आपको मेंशन करना है। तो हमारे सामने इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है आ जाएगी। वैसे इसका जो लिंक है हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट के अंदर आपको दे रखा है, जहां से आप डायरेक्टली इस पोर्टल पर आ सकते हो। अब यहाँ से आप अपना जो इनकम सर्टिफिकेट है, कास्ट सर्टिफिकेट है, डोमिसाइल सर्टिफिकेट ऑनलाइन प्रोसेस से बना सकते हो। अभी आप देखोगे कि फास्ट ट्रैक प्रोसेस से जाति प्रमाण पत्र बनाना का जो प्रोसेस है वो शुरू हो चुका है। तो अगर आपके पास में अपनी फैमिली आईडी है तो आपका जो सर्टिफिकेट है बिना लेखपाल के अप्रूवल के ही जनरेट हो जाएगा। तो मैं दिखाता हूँ कैसे आपको अप्लाई करना है। तो हमें सबसे पहले तो लॉगिन की टैब पे क्लिक करना है। खुद से अप्लाई करना है तो सिटीजन लॉगिन ई साथी वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आपको अपनी जो यूजर आईडी है, पासवर्ड है, दर्ज करने के लिए बोला जाएगा। अब यहाँ पर यूजर आईडी पासवर्ड पहली बार अगर आप आ रहे हो तो आपको क्रिएट करना पड़ता है, तभी आप कोई भी सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई कर पाते हो। तो यहाँ पर आपको क्रिएट करने के लिए नवीन उपयोगकर्ता पंजीकरण का एक ऑप्शन मिलता है, इस पे क्लिक करोगे तो आप सभी से सबसे पहले तो एक यूनिक यूजर आईडी मांगी जाएगी, जिसके अंदर आप अपना नेम और कुछ नंबर्स को मिक्स करके यूनिक यूजर आईडी बना सकते हो। और उपलब्धता की जांच करें, इस ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो आपकी जो यूजर आईडी है अवेलेबल होगी तो यहाँ पर आपको दिख जाएगा। नहीं अवेलेबल है तो कुछ नंबर्स को मिक्स करके फिर से इसको यूनिक कर लेना है और यहाँ पर अपना नाम और अपना जो पता है दर्ज करना है, अपना मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी दर्ज करना है, कैप्चा कोड दर्ज करना है और सुरक्षित करे के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो इस तरीके से आपकी जो आईडी है वो क्रिएट हो जाएगी और आपके फोन पर मैसेज के माध्यम से इसका जो पासवर्ड है आ जाएगा, जिसको पहली बार आप यहाँ पर जैसे कि पासवर्ड ओटीपी के सेक्शन में एंटर करके आप अपना जो पासवर्ड है एक नया सेट कर लोगे, देन पोर्टल के अंदर आप लॉगिन हो जाओगे। अब लॉगिन होने के बाद में आप सभी के सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा। ये वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर हमें अपना जो आधार नंबर है दर्ज करना होगा, क्योंकि अभी आधार ऑथेंटिकेशन जरूरी हो चुका है प्रमाण पत्र को बनाने के लिए। तो हमने अपना आधार नंबर दर्ज किया है। सिक्योरिटी कोड के सेक्शन में ये जो कैप्चा कोड दिख रहा है इंटर करेंगे और मैं आधार धारक इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब जैसे आप सबमिट करते हो तो आपके फोन पर मैसेज के माध्यम से एक ओटीपी आता है, जो कि यहाँ पर आपको दर्ज करना है और सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। यानी कि आप यहाँ पर क्या समझे कि आपका जो आधार है उससे आपका जो मोबाइल नंबर है वो लिंक होना चाहिए ऑनलाइन सर्टिफिकेट को बनाने के लिए। तो अब हमारे सामने एक पूरा फॉर्म आ चुका है, जहां पर आपके आधार कार्ड से आपका जो नेम है ऑटोमेटिक यहाँ पर हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर फेच होकर के आ चुका है। आपको अपनी जो लोकेशन टाइप है सेलेक्ट करना है। जैसे कि आप ग्रामीण क्षेत्र से हो तो ग्रामीण वाले ऑप्शन पे क्लिक करोगे, शहरी क्षेत्र से हो तो नगरी वाला जो ऑप्शन है वो सिलेक्ट करना है। और यहाँ पर पिता पति जिसका भी नाम आपको इंटर करना है, जैसे कोई महिला है तो पति वाले ऑप्शन पे क्लिक करेगी और यहाँ पर जैसे कि हम पिता की इंफॉर्मेशन दर्ज कर रहे हैं तो यहाँ पर हमने पिता के ऑप्शन पे क्लिक किया है। इसके बाद में अब हमें अपने फादर का जो नेम है यहाँ पर दर्ज करना है। यहाँ पर रिकमेंडेड है हिंदी लैंग्वेज के अंदर आपको इंटर करना है। तो आप अपने मोबाइल फोन के अंदर हिंदी इनपुट टूल डाल सकते हो एप्लीकेशन को, जिसके माध्यम से आप इनपुट कर सकते हो। और इसके बाद में माता का जो नेम है यहाँ पर आपको दर्ज करना है। वर्तमान पता के सेक्शन में आना है तो आपका जो करंट एड्रेस है जो कि आपके आधार कार्ड पर मौजूद है वही आपको दर्ज करना है। आपको यहाँ पर सबसे पहले जो भी आपका हाउस नंबर है, बिल्डिंग अपार्टमेंट का जो भी नेम है यहाँ पर दर्ज करना है। अब ग्रामीण क्षेत्र के अंदर हाउस नंबर होता नहीं तो डायरेक्टली अपने गांव का जो नाम है आप इंटर कर सकते हो। इसके बाद में ग्राम पंचायत का नाम और यहाँ पर पोस्ट ऑफिस का जो नेम है दर्ज करना है। अपना जनपद सेलेक्ट करना है। तहसील का जो नेम है यहाँ पर आपको चूज कर लेना है और यहाँ पर ग्राम सभा का नेम आपको सेलेक्ट करना है। मोबाइल नंबर आपको यहाँ पर दर्ज करना है। अब इतना करने के बाद में आप देखोगे कि यहाँ पर फिर से एक पता इंटर करने के लिए बोला जा रहा है। तो ऊपर जो पता आपने दर्ज किया वो वर्तमान पता था। अगर आपका स्थायी पता कोई दूसरा है, आप परमानेंट एड्रेस आपका कुछ डिफरेंट है तो आप मैनुअली यहाँ पर इंटर कर सकते हो। मेरे केस में दोनों सेम ही है तो हम उपरोक्त के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो ये जो एड्रेस है यहाँ पर ऑटोमेटिक कॉपी हो जाएगा। मैनुअली हमें दर्ज करने की जरूरत नहीं होगी। अब यहाँ पर आपको अपने ऑक्यूपेशन के बारे में बताना है, क्योंकि हम इनकम सर्टिफिकेट बना रहे हैं। तो यहाँ पर आप क्या कार्य करते हो, तो यहाँ पर जैसे कोई मजदूर है, कोई कृषि करता है, यहाँ पर आपको मेंशन करना है। एक से ज्यादा अगर ऑक्यूपेशन है तो वो भी आप यहाँ पर बता सकते हो। तो यहाँ पर जो भी आपका ऑक्यूपेशन है आपको दर्ज करना है। अब यहाँ पर ये जो सर्टिफिकेट है किसी आप स्टूडेंट का बना रहे हो तो यहाँ पर आप विद्यार्थी मेंशन कर सकते हो। इसके बाद में परिवार का जो विवरण है इसके सेक्शन में आना है। यहाँ पर आपको जितने भी परिवार के सदस्य हैं उनकी जो संख्या है आपको दर्ज करना है। जैसे कि आपको मिला करके परिवार में 4 लोग अन्य हैं
तो आपको यहाँ पर काउंट करके मेंशन करना है, टोटल 5 लोग हो जाएंगे, तो यहाँ पर 5 नंबर आपको दर्ज करना है। अब यहाँ पर आप देखोगे कि जैसे हमने इंटर किया है, जैसे कि हमारे परिवार के अंदर 2 सदस्य हैं, तो यहाँ पर 2 सदस्य का जो नाम है इंटर करने के लिए एक बॉक्स आ चुका है, जिसमें कि यहाँ पर एक तो आवेदक हो जाएगा, आवेदक का नाम यहाँ पर आपको मेंशन करना है, क्या व्यवसाय वो करता है यहाँ पर आपको दर्ज करना है, व्यवसाय से उसकी आय क्या होती है यहाँ पर आपको दर्ज करना है। अब यहाँ पर फिर से अगर कोई काम नहीं करता है, जैसे कि वो किसी दूसरे पे डिपेंड है, उसकी कोई अर्निंग का सोर्स नहीं है, तो यहाँ पर जैसे कि विद्यार्थी है तो आप मेंशन कर सकते हो, लेकिन यहाँ पर उसकी जो डिटेल है आपको इंटर करना होगा। इनकम सेक्शन में आप 0 भी यहाँ पर इंटर कर सकते हो, जिनकी आय नहीं है। तो इस तरीके से हमने दर्ज कर दिया है। ब्रांड्स अगर फेक निकले तो सबको पता चलता है, इसलिए मैं हमेशा शॉप करता हूँ सिर्फ मिंत्रा पे, जहाँ पे मिलते हैं 100% ऑथेंटिक ब्रांड्स एट द बेस्ट प्राइसेस। On Facebook, Ronak's love for coffee got deeper. Get more into what you're into. Facebook. यह है। अब नीचे की तरफ आप देखोगे कि इनकम के जो सोर्स है उनको यहाँ पर क्लियर करना है, कहाँ कहाँ से आपकी आय होती है। तो जैसे कोई मजदूर है, खेती से जमीन से कोई आय होती है तो यहाँ पर बताना है, कृषि से आपकी आय होती है यहाँ पर आपको फिल करना है, अगर किसी को पेंशन से आय होती है यहाँ पर आपको दर्ज करना है, सेवा योजन यानी कि गवर्नमेंट सर्वेंट है तो यहाँ पर आपको बताना है, निजी व्यवसाय कोई कर रहा है तो यहाँ पर आपको दर्ज करना है। बाकी यहाँ पर कैटेगरी जो मेंशन नहीं करी गई हैं, यहाँ पर अन्य स्रोत के सेक्शन में आपको यहाँ पर आय जो है इंटर करना है। अब कृषि के आय के सेक्शन में अगर आप आय अपनी मेंशन करते हो तो आपकी जो जमीन है कितना उसका क्षेत्रफल है, हेक्टेयर के अंदर आपको दर्ज करना है। तो आपको यहाँ पर जितनी भी जमीन है वो दर्ज करना होगा और उससे क्या आपकी आय होती है आपको बताना है। इसके बाद में अब यहाँ पर आपको पूरा टोटल जो भी इनकम का होता है सम यहाँ पर आपको लिखना है। तो डिफरेंट डिफरेंट सोर्स से जो भी आपकी इनकम होती है यहाँ पर उसको कैलकुलेट करके आपको यहाँ पर मेंशन कर देना है। अब यहाँ पर पूछा जाता है क्या इससे पहले कभी भी प्रमाण पत्र जारी किया गया है, तो अगर आपने इससे पहले कभी भी अप्लाई किया था तो आप यहाँ पर बता सकते हो। मेरे केस में हम नहीं करेंगे, क्योंकि अगर हम यहाँ पर यस करते हैं तो पुराना सर्टिफिकेट नंबर हमसे मांगा जाएगा, तो हम यहाँ पर नहीं के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। आवेदन का शुल्क का भुगतान कर दिया है तो हाँ पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपका जो परिवार आईडी है या फिर राशन कार्ड संख्या अगर आपका पहले से बना होगा तो यहाँ पर आपकी जो है ऑटोमेटिक आधार के जरिए फेच होकर के आ जाती है। प्रमाण पत्र बनवाने का कारण क्या है, तो जैसे कि छात्रवृत्ति के लिए चाहिए या फिर शिक्षण संस्थान में प्रवेश है तो या फिर किसी अन्य कार्य के लिए चाहिए, तो यहाँ पर अन्य का जो ऑप्शन है वो मिल जाता है। तो अन्य वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करके मैनुअली आप बता सकते हो कि आप किस कार्य में ये जो है सर्टिफिकेट लगाने वाले हो। अब यहाँ पर इतना करने के बाद में संलग्न शीर्षक के सेक्शन में आना है। यहाँ पर चुने के ऑप्शन पे अगर आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर फोटो को अपलोड करना होगा, इसी के साथ में एक आईडी प्रूफ आपको अपलोड करना होगा। तो मैं दिखाता हूँ कैसे करना है। सबसे पहले तो फोटो वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर फोटो को आपको चूज करके अपलोड करना है। फोटो का साइज जो है मैक्सिमम 50 KB होगा, क्योंकि काफी कम साइज की यहाँ पर फाइल ली जाती है। तो यहाँ पर एक चीज ध्यान रखना है कि फोटो का साइज अगर ज्यादा है तो इसको रिसाइज कर लेना है। रिसाइज करने के लिए आप हमारी वेबसाइट सरकारी डीनेट टूल्स को इस्तेमाल कर सकते हो, जहां पर आप अपने मोबाइल फोन से हाई क्वालिटी की जो फोटो है अपलोड करोगे, देन आपको जिस साइज की यहाँ पर फोटो लगेगी आपको वहां से क्रॉप करके मिल जाएगी। अब इसका जो बैकग्राउंड है वो भी आप चेंज कर सकते हो। तो यहाँ पर हम चूज के ऑप्शन पे क्लिक करके वही जो इमेज है जो हमने वहां से डाउनलोड करी है सेलेक्ट कर लेंगे, ओपन के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर इमेज को अपलोड के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आप देखोगे कि जितने भी डॉक्यूमेंट यहाँ पर अपलोड हो जाएंगे तो इस तरीके से टिक करने का जो ऑप्शन है वो आ जाएगा। तो टिक हमें नहीं करना है, क्योंकि ये जो डॉक्यूमेंट है रिमूव करने के लिए टिक दिया गया है। अब हमें क्या करना है, सेकंड डॉक्यूमेंट को अपलोड करना है। अब सेकंड डॉक्यूमेंट क्या होगा, तो यहाँ पर स्वप्रमाणित घोषणा पत्र ये आपको देना है। अब ये घोषणा पत्र कहाँ से मिलेगा, तो हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका जो लिंक है आपको दे रखा है। बेसिकली इसमें करना क्या है, इसका प्रिंट आपको लेना है। इसके अंदर खुद से ही आपको अपना जो नेम है मेंशन करना है, अपना आधार नंबर मेंशन करना है और यहाँ पर इस पे आपको सिग्नेचर करना है और यही जो घोषणा पत्र है आपको आकर के यहाँ पर अपलोड कर देना है। अब इतना करने के बाद में आपको एक आईडी प्रूफ भी अपलोड करना होगा। तो यहाँ पर राशन कार्ड का ही ऑप्शन यहाँ पर मिलता है। तो यहाँ पर अन्य कोई डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, जैसे कि हमें आधार कार्ड अपलोड करना है, तो हम अन्य वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और इसके बाद में यहाँ पर हम आधार कार्ड दे रहे हैं तो आधार हम मेंशन कर देंगे। इसी के साथ में चूज फाइल के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। जहां पर भी हमने डॉक्यूमेंट को सेव करके रखा है यहाँ पर हम सेलेक्ट कर लेंगे। डॉक्यूमेंट का भी साइज यहाँ पर मैक्सिमम 100 KB का होना चाहिए। तो हम इसको ओपन के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, अपलोड कर देंगे।
तो इस तरीके से आप देखोगे कि हमारे तीनों ही डॉक्यूमेंट यहाँ पर अपलोड हो चुके हैं। अब हम क्या करेंगे, दर्ज के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो हमारे सामने एक समरी पेज आ जाएगा जहां पर जो भी इंफॉर्मेशन हमने यहाँ पर अभी तक दर्ज करी है वो सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पर फिल होकर के आ चुकी है। अब यहाँ पर एक चीज बता देता हूँ कि अभी जो आपने अपनी इनकम दर्ज करी है वो कुछ भी हो सकती है, कम भी आप एंटर कर सकते हो, क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ से इसका वेरिफिकेशन कराया जाएगा। एक्चुअल जो इनकम होगी जो भी सोर्सेज से होगी तो वो आपके आय प्रमाण पत्र पर बन करके आएगी। ये नहीं कि आपने 50,000 एंटर किया तो 50,000 पे ही आपको अप्रूवल मिल जाएगा। एक्चुअल में इनकम अगर आपकी 2 लाख है तो 2 लाख का बन के मिलेगा। तो बेसिकली आप अपनी तरफ से कोई भी इनकम यहाँ पर दर्ज कर सकते हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप केवल प्रमाण पत्र बनाने के लिए जब रिक्वेस्ट दोगे तो उनकी तरफ से वेरीफाई किया जाएगा। तो यहाँ पर अब इस फॉर्म के अंदर सारी डिटेल आपको सही दिख रही है तो सेवा शुल्क के भुगतान के ऑप्शन पे क्लिक करना है। यहाँ पर एक एप्लीकेशन नंबर जनरेट होकर के आ जाएगा। इस एप्लीकेशन नंबर को अपने पास में नोट करके रख लेना है और सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब जैसे हमने सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक किया है तो 15 रुपए फीस ऑनलाइन पेमेंट करनी होगी। सर्टिफिकेट को बनाने के लिए हमने प्रोसीड की टैब पे क्लिक किया है। तो यहाँ पर ये जो पेमेंट है नेट बैंकिंग, यूपीआई, क्यूआर कोड या फिर डेबिट कार्ड के माध्यम से आप ऑनलाइन कर सकते हो। तो कोई भी एक मेथड आपको सेलेक्ट कर लेना है। जैसे कि हम यूपीआई के जरिए पेमेंट करना चाहते हैं, आसान है काफी। क्यूआर कोड भी आप ले सकते हो। जैसे कि हमने यहाँ पर क्यूआर कोड वाले ऑप्शन पे क्लिक किया है तो यहाँ पर ये जो क्यूआर कोड है आ जाएगा। जैसे हम मर्चेंट की शॉप पर स्कैन करके पेमेंट करते हैं उसी तरीके से जो क्यूआर कोड है हम स्कैन करेंगे और हमारा जो भुगतान है वो हो जाएगा। अब इस पेज पर आपको थोड़ा सा वेट करना है। इस पेज को आपको ना ही बैक करना है ना ही क्लोज करना है। ये जो पेज है ऑटोमेटिक रिडायरेक्ट होगा और देन आप सभी के सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा। अब ये जो इंटरफेस है आज से नहीं, ये पिछले 6-7 महीने से आ रहा है। गवर्नमेंट ने इसको अभी तक फिक्स नहीं किया है, लेकिन इसका सोल्यूशन है। आपको परेशान नहीं होना क्योंकि स्लिप अभी तक डाउनलोड नहीं हुई है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, क्योंकि ये जो एरर पेज आया है अब आपको दोबारा से पोर्टल पर आना है, होम पेज पर। और यहाँ पर फीस का तो पेमेंट हमने कर दिया है लेकिन स्लिप हम डाउनलोड नहीं कर पाए थे। इसके लिए सेवा शुल्क भुगतान इस ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब यहाँ पर जो नंबर आपको मैंने नोट कराया था एप्लीकेशन का, यहाँ पर आपको दर्ज करना है। सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करना है तो यहाँ पर आप देखोगे कि फीस की जो डिटेल है वो यहाँ पर आ चुकी है। हमें क्या करना है, सुरक्षित करे के ऑप्शन पे क्लिक करना है तो एक पावती स्लिप जनरेट हो जाएगी। इसी के साथ में आपका जो फॉर्म है वो भी गवर्नमेंट के पास में वेरिफिकेशन के लिए सेंड हो चुका है। अब गवर्नमेंट की तरफ से एक बार इसका जो वेरिफिकेशन है वो किया जाएगा, जिसमें कि आपके जो विलेज का लेखपाल है उसके पास जाएगा, इसके बाद में एसडीएम के पास जाएगा, देन आपका जो सर्टिफिकेट है वो जनरेट हो जाएगा। यहाँ पर ये जो स्लिप है आपको सेव करके अपने पास में रख लेना है। सर्टिफिकेट को कभी आप ऑनलाइन आकर के ऑनलाइन ट्रैक कर सकते हो। आपका जो सर्टिफिकेट करीब 10 से 15 दिनों के अंदर ही जनरेट हो जाता है। जब जनरेट होगा तो आप सभी को निस्तारित आवेदन के सेक्शन में आना है। यहाँ पर आपको जिस भी तरीके का डॉक्यूमेंट आपने बनाया है, जैसे कि आपने इनकम सर्टिफिकेट बनाया है तो इनकम के ऑप्शन पे क्लिक करना है। अगर आपका जो सर्टिफिकेट है वो बन चुका होगा तो यहाँ पर इस तरीके से ग्रीन कलर से मेंशन होकर के आएगा। आपको यहाँ पर ये जो सीरियल नंबर दिख रहा है इसी पे क्लिक करना है। तो इस तरीके से आप देखोगे कि इनकम सर्टिफिकेट हमारे सामने जनरेट होकर के आ चुका है। अगर हम प्रिंट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो हम इसे प्रिंट करके कहीं पर भी अगर हमें लगाना है तो लगा सकते हैं। इसमें डिजिटल साइन यहाँ पर होकर के मिलता है तो फिजिकल कोई साइन मोहर की कहीं पे भी जरूरत नहीं होती है। तो इस तरीके से आप अपना जो सर्टिफिकेट है ऑनलाइन प्रोसेस से बना सकते हो। कोई भी इस वेबसाइट पर आकर के आपका जो सर्टिफिकेट है ऑनलाइन वेरीफाई कर सकता है। तो देखा आपने इस तरीके से मैंने कितना आपका समय बचाया। आप घर बैठे ऑनलाइन अप्लाई करके अपना जो इनकम सर्टिफिकेट है बना सकते हो। इसी तरीके से अगर आपको जाति प्रमाण पत्र बनाना है, निवास प्रमाण पत्र बनाना है तो ये सारे सर्टिफिकेट बनाने के जो लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जहां से क्लिक करके हमारे अन्य वीडियोस को आप देख सकते हो। बाकी जैसे कि इस वीडियो को रिकॉर्ड करने के लिए मैंने जो माइक का यूज किया है ये श्योर की तरफ से आता है। श्योर का SM7B माइक है। तो कोई क्रिएटर वीडियो देख रहा है तो वो अगर परचेस करना चाहता है तो उसका जो लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, या फिर यहाँ पर क्लिक करके आप देख सकते हो। इसी के साथ में कैमरा जो यूज कर रहा हूँ ये सोनी की तरफ से आता है। सोनी A7V कैमरा है तो ये भी अच्छी क्वालिटी की वीडियो प्रोड्यूस करता है। जो भी इक्विपमेंट मैं यूज कर रहा हूँ इनके लिंक आपको मिल जाएंगे। यहाँ पर क्लिक करके प्रोडक्ट पर आप इसको देख सकते हो। और हम मिलते हैं ऐसे ही एक नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद। कौन कहता है बढ़िया